महाराजगंज जनपद के थाना परसा मलिक क्षेत्र अंतर्गत मरजादपुर सीवान स्थित जो ठूठी बारी से सीधे पश्चिम नौतनवा रोड और नौतनवा से पूरब होते हुए परसा मलिक चौराहा गेट से उत्तर मरजादपुर सीवान स्थित खानकाह मुजीबिया है। वहाँ के सूफी मुजीबुर रहमान साहब अभी हमारे साथ मौजूद थे। सूफी मुजीबुर रहमान साहब जिन्होंने मुहर्रम शरीफ के मौके पर आयोजित 10 रोजा राजगंज जनपद के थाना परसा मलिक क्षेत्र अंतर्गत मरजादपुर खानकाह मुजीबिया में आए हुए हैं और खानकाह मुजीबिया के सूफी मुजीबुर रहमान शाह बाबा से मुलाकात हुई है और कुछ बातें करनी है, जैसे कि 10 रोजा बेहतरीन प्रोग्राम रखते हैं और प्रोग्राम किस तरह से रखते हैं इसको लेकर के वही पूछताछ करना है। आइए हम सूफी बाबा से मुलाकात होती है। बाबा अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। किस तरह का ये 10 रोजा प्रोग्राम आपके वहाँ लगता है? जी हमारे वहाँ 10 रोजा प्रोग्राम इस बार 16 जून से लेकर के 26 जून तक होना तय पाया है जी। और इस प्रोग्राम में दूर दराज से जायरीन भी आते हैं और जिक्र शोहदाए करबला के नाम से कॉन्फ्रेंस यानी जलसा और जश्न ईद मिलादुन नबी हल्का जिक्र और जो है कि गागर शरीफ का भी एहतमाम किया जाता है। जी। मुहर्रम शरीफ का इस्लाम में क्या महत्व है? जी मुहर्रम शरीफ का महत्व इस्लाम में मेरे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने चौखट पर लिख करके बता दिया है कि शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दीन अस्त हुसैन दीन पनाह अस्त हुसैन सरदार नदाद दस्ते दर दस्ते अजीत हक्का की बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। जी। आपके यहाँ 10 रोजा कार्यक्रम आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? जी हमारे वहाँ जो ये मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लोग जिक्र शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस करते हैं, इसमें लोग आएँ और दीन की बातें सुने और आपसी अखलाक मोहब्बत से रहें, क्योंकि सब्र का पैगाम देता है इमाम हुसैन की शहादत। जी। इस कार्यक्रम में कौन कौन सी धार्मिक गतिविधियां आयोजित की जाती हैं? जी पहली मुहर्रम से लेकर के 10 मुहर्रम तक जश्न ईद मिलादुन नबी होता है और 7 मुहर्रम को जो है कि गागर शरीफ महफिल शबा का प्रोग्राम होता है। 8 मुहर्रम को जलसा शरीफ का भी एहतमाम किया गया, जिसमें दूर दराज से उलमाए किराम और पिराने निजाम भी तशरीफ लाते हैं। जी। हज़रत इमाम हुसैन की शहादत से आज की पीढ़ी क्या सीख लेना चाहती है? जी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तौर तरीका पे चल करके हम लोगों को एक सब्र सीखना चाहिए और इस पे अमल करना चाहिए। जी। इस कार्यक्रम में दूर दराज से आने वाले जायरीनों के लिए क्या यहाँ इंतजाम है? जी इस खानकाह में आने के लिए सबके लिए जो है कि खानकाह की तरफ से खाने पीने का बेहतरीन इंतजाम किया गया है। जी। क्षेत्र और जनता के लिए मतलब क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी अपने बुजुर्गों के बताए तौर तरीका को अपनाएं और आपसी मोहब्बत बनाए रखें। अल्लाह ताला हम लोगों को नेक और एक बनाए। जी। 10 रोजा प्रोग्राम किस तारीख से शुरू होगी, कब तक खत्म हो जाएगा? जी 16 जून से शुरू हो रहा है और 26 जून तक ये प्रोग्राम चलना है और जिसमें जो है कि दूर दराज से उलमाए किराम भी आ रहे हैं और पिराने निजाम भी तशरीफ ला रहे हैं। जी। देखिए, मैं खानकाह मुजीबिया के परसा मलिक के ये मरजादपुर के खानकाह में तशरीफ रखे थे और सूफी मुजीबुर रहमान साहब बाबा से मेरी बात हो रही थी। कुछ सवाल थे जो बेहतरीन जवाब मिला है और आप भी इसको बेहतरीन अंदाज से सुना और देखा कि सूफी मुजीबुर रहमान साहब ने क्या इस पे पैगाम दिया है। धार्मिक कार्यक्रम की अहमियत और उसके उद्देश्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मुहर्रम शरीफ इस्लाम का एक महत्वपूर्ण महीना माना जाता है जो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी, सब्र और इंसाफ की याद दिलाता है। इसी संदेश को आम लोगों तक पहुंचाने और नई पीढ़ी को इस्लामी शिक्षाओं से जोड़ने के उद्देश्य से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 10 रोजा धार्मिक कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान कुरान खानी, नातो मनकबत, मजलिस, तकरीर, जिक्र अजकार और सामूहिक दुआओं का आयोजन किया जाएगा। आयोजकों द्वारा दूर दराज से आने वाले जायरीन और श्रद्धालुओं के लिए रहने, खाने पीने तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं की भी व्यवस्था की गई है। आयोजकों का कहना है कि करबला का पैगाम केवल मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए है, जो हमें सच्चाई पर कायम रहने,
अन्याय का विरोध करने और भाईचारा व मोहब्बत के साथ जीवन बिताने की प्रेरणा देता है। 16 जून से शुरू होकर 26 जून तक चलने वाले इस धार्मिक कार्यक्रम में क्षेत्र सहित दूर दराज के इस इलाकों से भी बड़ी संख्या में लोगों की पहुंचने की उम्मीद है। कार्यक्रम के समापन पर देश, प्रदेश और क्षेत्र की खुशहाली, अमन, चैन और तरक्की के लिए विशेष दुआएं की जाएंगी। सुनिए आप क्या कहते हैं सूफी मुजीबुर रहमान शाह बाबा ने।